नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने विश्व भूगोल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विश्व की प्रमुख खाड़ियों से संबंधित वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। तो देरी ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने विश्व भूगोल के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे सभी की वीडियो अपलोड कर दी है, ठीक है। साथ ही मैंने उनकी ट्रिक भी बताई है, तो अगर आपने अभी तक उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि खाड़ी किसे कहते हैं। तो समुद्र का वह भाग जो तीन तरफ से स्थल से घिरा हो खाड़ी कहलाता है। यानी कोई भी समुद्र है उसका ऐसा भाग जो कि तीन तरफ से स्थल से घिरा हो। स्थल मतलब भूमि वाले क्षेत्र से घिरा हो, तो वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, अर्थात पानी का वह क्षेत्र क्या कहलाएगा, खाड़ी कहलाएगा। ठीक है, समझ गए। तो चलिए अब एक एक करके खाड़ियों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बंगाल के खाड़ी की। बंगाल की खाड़ी जो कि विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी है, ठीक है। यह हिंद महासागर के उत्तर पूर्वी भाग में है और इसका नाम जो है वह भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल पर आधारित है। बंगाल से बंगाल की खाड़ी, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि जो न्यूमर द्वीप है वह इसी खाड़ी में स्थित है। न्यूमर द्वीप से संबंधित मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि न्यूमर द्वीप पर जो बांग्लादेश है वह अपना अधिकार बताता है। इसी कारण से भारत और बांग्लादेश के बीच न्यूमर द्वीप को लेकर विवाद भी है, ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि बंगाल की खाड़ी में गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, कावेरी, स्वर्णरेखा आदि नदियां जो हैं वह अपना जल विसर्जित करती हैं। तो बंगाल की खाड़ी के बारे में आप इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं मन्नार के खाड़ी की। यह दक्षिण पूर्वी भारत और पश्चिमी श्रीलंका के बीच हिंद महासागर का प्रवेश द्वार है। यानी जो मन्नार की खाड़ी है वह हिंद महासागर में है, ठीक है। और मन्नार की खाड़ी की सीमा में पूर्वोत्तर पर रामेश्वरम भी स्थित है। रामेश्वरम वही स्थान है जहाँ भगवान राम जब सीता माता को लंका लेने जाते हैं तो वहाँ पर समुद्र की पूजा करते हैं और बालू से वह शिवलिंग बनाते हैं। उसी स्थान को क्या नाम दिया जाता है, रामेश्वरम, ठीक है। साथ ही यहीं पर आदन का पुल और मन्नार द्वीप भी स्थित हैं। यह जो खाड़ी है यह श्रीलंका के तट पर पाए जाने वाले मोतियों के लिए भी प्रसिद्ध है। साथ ही इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है वह है पंबन द्वीप, ठीक है। पंबन द्वीप भी मन्नार की खाड़ी में ही स्थित है। तो आप मन्नार की खाड़ी संबंधित इतनी चीज़ें याद रखिएगा। अब अगला पॉइंट है खंबात की खाड़ी। यह अरब सागर की भोंपू की आकार की खाड़ी है। भोंपू आपने मेला में देखा होगा, जो कि शोर मचाने के लिए लेते हैं। ज़्यादातर बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। तो वही भोंपू होता है। तो उसी के आकार की यह खाड़ी है जो कि उत्तर की ओर कटती है और यह गुजरात और महाराष्ट्र के किनारे है। यह जो खाड़ी है यह नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती सहित कई नदियों को अपने आप में समाहित करती है। तो आप खंबात की खाड़ी संबंधित इतनी चीज़ें याद रखिएगा। स्थित कहाँ पे है, गुजरात और महाराष्ट्र के किनारे। साथ ही नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती नदियाँ इस पर समाहित होती हैं, ठीक है। अब अगला है कच्छ की खाड़ी। यह अरब सागर का पूर्वोत्तरी हिस्सा है जो कि कच्छ के रण से काठियावाड़ के बीच फैला हुआ है। तो आप कच्छ की खाड़ी के बारे में इतनी चीज़ याद रखिएगा कि यह अरब सागर का पूर्वी हिस्सा है और कहाँ से कहाँ तक फैला है, कच्छ के रण से काठियावाड़ के बीच, ठीक है। अब अगला है पाक की खाड़ी। तो इसके बारे में आप इतनी ही चीज़ याद रखिएगा कि यह श्रीलंका और भारत के बीच स्थित है। आपने इससे संबंधित पाक स्टेट सुना होगा जो कि तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य स्थित है। तो उसी की बात हो रही है। तो आप नाम से कंफ्यूज नहीं हो जाइएगा कि पाक से पाकिस्तान हो जाए। यह स्थित कहाँ पे है, श्रीलंका और भारत के बीच, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अब अगला है अदन की खाड़ी जो कि अरब सागर में यमन, जो कि अरब प्रायद्वीपीय का दक्षिणी तट है और सोमालिया के मध्य स्थित है। कहाँ कहाँ स्थित है, यमन और सोमालिया के मध्य। बड़े पैमाने पर यहाँ पर समुद्री डाकुओं द्वारा आपराधिक घटनाएं होती हैं। इसी कारण से इसको एक नाम दिया गया है, वह है जलदस्यु मार्ग, ठीक है। यहाँ पर जो डाकू होते हैं, समुद्री डाकू, वह बहुत ज़्यादा आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं। इसी कारण से इसको यह नाम दिया गया है। तो आप इसके बारे में याद रखिएगा। जब आपसे पूछा जाए कि जलदस्यु मार्ग किस खाड़ी में स्थित है तो वही सही जवाब क्या होगा उसका, अदन की खाड़ी, ठीक है। अब अगला पॉइंट है ओमान की खाड़ी जो कि अरब सागर और होर्मुज जल संधि के मध्य स्थित एक जलडमरू मध्य क्षेत्र है, ठीक है। किसके किसके बीच स्थित है, अरब सागर और होर्मुज जल संधि के मध्य। जो होर्मुज जल संधि के पास फारस की खाड़ी से जुड़ता है और इस खाड़ी को खलीज उमान, जो कि इसका अरबी शब्द है, और साथ ही फारसी शब्द एक होता है खलीज मकरान। तो इन दो नामों से जाना जाता है। कौन कौन से दो नाम, खलीज उमान और खलीज मकरान। तो याद रखिएगा। अब अगला है फारस की खाड़ी जो कि मध्य पूर्व एशिया में हिंद महासागर का विस्तार क्षेत्र है। यह अरब और ईरान के मध्य घिरा हुआ सागर है और इससे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि यहाँ की दो नदियाँ हैं, एक है दजला और दूसरा है फरात।
ये जो दोनों नदियां हैं दजला और फरात, इन्हें दोनों नदियों का अधिकांश पानी इसमें आता है। ठीक है, यानी मुख्य रूप से जो इनका पानी का सोर्स है वह कौन सा है, दजला और फरात, फारस की खाड़ी का प्रमुख स्रोत। ठीक है, तो इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।